रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पार्ट 4। सच सामने आता है। अगले दिन सुबह आर्या अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें लाल और थकी हुई थी। दिल की धड़कन अब भी तेज थी। लेकिन उसने तय किया, अब डर का सामना करना ही होगा। वो धीरे धीरे कमरे में रखे पुराने किताबों के अलमारी की ओर गई। कहीं ना कहीं उसे उस रात की परछाई से जुड़े सुराग मिलने थे। अलमारी की सबसे ऊंची शेल्फ पर उसने एक पुरानी डायरी देखी। कवर धूल से भरा हुआ था, पर जैसे ही उसने उसे खोला, पहली पन्ने पर लिखा था, जो मुझे देख लेता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, और जो मेरे दरवाजे में दस्तक देता है वो हमेशा मेरे साथ रह जाएगा। आर्या की सांस अटक गई। ये वही शब्द थे जो उसने सुने थे। अचानक एक हल्की हवा चली और पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक तस्वीर आई सामने, एक पुरानी धुंधली तस्वीर। उसमें वही परछाई थी, लेकिन अब आर्या ने देखा कि वो इंसान की शक्ल में भी थी। तो ये सच में एक आत्मा है? आर्या ने खुद से कहा। तभी कमरे का तापमान फिर से गिरने लगा और वही फुसफुसाहट फिर गूंजने लगी। सच जानना चाहती हो? आर्या ने हिम्मत जुटाई। हाँ, बताओ, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू किया और अब वह वही इंसान बन गई जिसे आर्या पिछले साल ने अपने स्कूल की पुरानी यादों में देखा था। वो था उसका खोया हुआ दोस्त अर्जुन। लेकिन चेहरा बदल चुका था। दिखता तो वही था, पर आंखों में अब बदला और दर्द भर गया था। मैंने मरने से पहले यह वादा किया था, जो भी मुझे देखेगा मैं उसकी रक्षा भी करूंगा और उसे डराऊंगा भी, क्योंकि जिनका डर मुझे याद रहेगा उनकी आत्मा मेरे पास हमेशा रहेगी। आर्या ने धीरे से कहा, तो मैं तुम्हारे डर से कैसे बच सकती हूँ? अर्जुन की आत्मा ने हल्की मुस्कान दी। डर को अपनाओ, उससे भागो मत, तभी तुम सुरक्षित रहोगी। आर्या ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा, डर अब सिर्फ डर नहीं रहा, बल्कि उसकी शक्ति बन गया। और उस दिन से आर्या ने जाना, कुछ परछाइयां डराती हैं, लेकिन वही हमें हमारी असली ताकत दिखाती हैं।